हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को प्यार भरी राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आपके जीवन में सारी खुशियां भर दे। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बीएसटीसी काउंसलिंग 2023 में अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवा चुके हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक हुए हैं कि नहीं, अगर अधिक हुए हैं तो क्या वजह है, कट ऑफ कम रहेगी कि नहीं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, फिर हम बात करेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा हुए हैं, अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और सबसे जो मेन है, प्रथम कॉलेज आवंटन कब यहाँ जारी होगा। ठीक है, जो प्रथम कॉलेज आवंटन होगा वो कब होगा। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं है तो कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने विद्यार्थियों ने अब तक काउंसलिंग करवा दी है। सबसे पहले ये आपको कटिंग बताता हूँ। ठीक है, डीएलडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अखबार में छपा है, जो कि स्टूडेंट 18 अक्टूबर तक। ठीक है, ये 17 तारीख का है। ठीक है, क्योंकि 17 तारीख एक दिन पहले सबसे ज़्यादा होते हैं, जितने भी होने हैं ना, तो एक दिन पहले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिर साइट बंद होने का जो कि ज़्यादा संभावना होती है, तो जो एक दिन पहले ही करवा लेते हैं। 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके अंदर 55,000, ठीक है, 55,000 जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी। लेकिन अभी जो कि नया अपडेट आया है वो क्या कुछ आया है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो कि 55,000 से बढ़कर 15 तारीख को आया, 16 और 17, 2 दिन के भीतर सिर्फ 85,000 हो गए। समझ रहे हो, 85,000 मतलब सीधा 30,000 डायरेक्ट बढ़ गया है। तो आप सोच सकते हो 85,000 अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पिछले साल कितना हुआ था, पिछले साल और पिछले साल में अंदर 90,000 प्लस थे। ठीक है, 90,000 प्लस थे। कुछ जो कि टीचर है यूट्यूब पर 1 लाख प्लस बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक पेपर कटिंग में देखा था जहाँ पर 90,000 प्लस ही बता रखे थे, मतलब 1 लाख का आंकड़ा नहीं छुआ था। तो अब बता दूं कि 85,000 हुए हैं, और अभी तो एक दिन और बाकी है। ठीक है, जो कि कॉलेज फिलिप करने का है वो 18 तारीख लास्ट है। ठीक है, 18 तारीख आज है। आज बहुत सारे फॉर्म है जो कि काउंसलिंग के जो कि करवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट होती है तो काफ़ी विद्यार्थी करवाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर करवाएंगे तो कम से कम 95 आ जाएंगे। ठीक है, 95 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, अगर 95 प्लस आएंगे ना, 95,000 प्लस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादा काउंसलिंग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस बार है जो कि कट ऑफ कम रहने वाली है। ठीक है, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक न्यूज़ है जो कि कवर करके बताई थी, जिसमें 1.5% कम बताई थी। ठीक है, 1.5% कम मेरिट बताई थी, वो भी ऑफिशियल न्यूज़ थी, किसी ने अधिकारी ने बताई है कि 1.5% इसकी बार है जो कि मेरिट कम रहेगी। ठीक है, इसलिए जो विद्यार्थी है बढ़ चढ़ कर काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो। क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ है कम रहने वाली है, इसलिए भाग ले रहे हैं। जिसके कम नंबर भी है ना, वो भी भाग ले रहा है, क्योंकि उसका भी किस्मत है जो कि खुल सकती है, एडमिशन हो भी सकता है। क्यों, क्योंकि अब की बार 1.5% जो कि मेरिट कम रहने वाली है। इसलिए जिसने भी काउंसलिंग नहीं करवाई है तो अभी भी करवा लेना। जो भी मेरा स्टूडेंट है जिनके 350 से प्लस है, ठीक है, 350 से प्लस है, जो जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, 350 से प्लस है तो आप काउंसलिंग करवा लेना। अगर आपके SC ST कोई भी हो तो 300 प्लस हो। ठीक है, 300 प्लस हो तो काउंसलिंग करवा लेना। बाकी 300 से कम है तो उसको काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 3,000 देना ही चाहते हो तो मैं बताता हूँ, 2024 में बहुत जल्द BSTC की नोटिफिकेशन जारी होने वाली है। ठीक है, 2024 में, क्योंकि अभी जो कि 12th बोर्ड है उसके जो कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो अप्लाई हो गए हैं, तो एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं BSTC का एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। तो आप 2024 के लिए एक तो क्या करोगे, 3,000 के अंदर एक बुक ले लोगे। ठीक है, 3,000 में बता रहा हूँ। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई ऑनलाइन बढ़िया कोचिंग ले लेना। ठीक है, बढ़िया ऑनलाइन कोचिंग ले लेना, लगभग 2,000 के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2,000 के अंदर बुक, एक बढ़िया सी गाइड आ जाएगी, और ऑनलाइन जो कि क्लासेज आ जाएगी। ठीक है, जो सबसे सस्ता है ना, सेम ही पढ़ाते हैं सब, लेकिन जो माइंड सेट होता है कि हमें तो उनसे पढ़ना है, उनसे कोई नहीं। अगर आपका जिससे पढ़ने से बढ़िया आपको समझ में आता है तो उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जगह से पढ़ो। ठीक है, अगर आप चाहते हो मेरे से पढ़ना तो मेरे से ही पढ़ो, और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भटकोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी और सर से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन उनसे ही पढ़ना, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना, किसी से पढ़ो तो एक से ही पढ़ो। ठीक है, बाकी 10 जने से पढ़ने से अच्छा है एक से ही पढ़ो। ठीक है, और बढ़िया
मैं तो बढ़िया कहूँगा कि एक बुक ले लो, वो बुक सारी पढ़ लो। अगर समझ नहीं आता टॉपिक यूट्यूब पर सर्च कर लो, एक सर को पकड़ लो, जैसे मेरा ही मान लो या कोई भी आपका जो फेवरेट हो या आपको जो समझ आए, उनको एक का ही देखना है, ठीक है। इधर उधर आपको भागना नहीं है। अगर मेरा देखना चाहता है तो मेरा वीडियो ही देखो, अगर किसी दूसरे सर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका देखो, उनको फॉलो करो, सारी वीडियो उनकी देखो, क्योंकि एक पर टिके रहना चाहिए, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर एक सर से पढ़ोगे तो, ठीक है। इधर उधर भागने का नहीं है, ठीक है। मैं तो बस स्टूडेंट का भला चाहता हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं कि 26,000 सीटों हैं, ठीक है। कुल 26,000, ठीक है। कुल कितनी है? 26,500 सीटें हैं, ध्यान रखना। 26,500 सीटों पर कितनी पीछे से 1000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये कब का बात है? ये 17 तारीख की बात है। लेकिन आज है जो कि लास्ट है, तो आज बहुत सारे काउंसलिंग के आ सकते हैं। मैं आपको सारा डाटा एनालिसिस करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी मैं वीडियो आज डाल रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले ही मैंने ये खबर है जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना। आपको बता दिया है कि 26,500 सीटें हैं, जिसमें पीछे से 1000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो खबर वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी है, तो वहाँ पर जाकर पढ़ लेना। या वहाँ नहीं जाते हो तो यहाँ पर अगर वीडियो को रोक कर पढ़ लेना, क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें 18 अक्टूबर कॉलेज का विकल्प भर सकेंगे, ठीक है। 18 अक्टूबर लास्ट है, डेट बढ़ सकती है, 90% चांस है डेट बढ़ने का, ठीक है। 90% चांस है, वरना आपको पता है ये विभाग का कुछ भरोसा नहीं है, बढ़ भी नहीं सकती, ठीक है। पहले बताता हूँ, अगर जिसने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो फटाफट करवा लो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर एनी कोई अपडेट आता है या अगर कोई एनी अपडेट आता है या कोई नया अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ जवाब नहीं दे पाता हूँ तो आप टेलीग्राम पर आ जाना, मैं भी देने आधा घंटा के अंदर आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो आप आ जाना वहाँ पर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर मैं हर एक न्यू अपडेट आते ही वहाँ पर दे दिया जाता हूँ, ठीक है। और रही बात है कि अब जो कि प्रथम जो कि कॉलेज सूची है कब जारी होगी, कॉलेज आवंटन कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 18 अक्टूबर, ठीक है। अगर 18 अक्टूबर लास्ट है तो आपको बताता हूँ, ये जो अभी अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह के अंदर या 18 तारीख लास्ट है, तो 3 दिन बाद सोच लो, ठीक है। 3 दिन बाद आपका जो कि कॉलेज है वो आवंटन हो जाएगा, ठीक है। मतलब 22 या 23 अक्टूबर को कॉलेज आवंटन हो जाएगा। अगर 18 तारीख तक ही काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, अगर 18 तारीख के बाद अगर बढ़ जाए, कितनी भी बार बढ़ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 तारीख के बाद अगर 2 बार 3 बार कितनी बार भी काउंसलिंग बढ़ जाए ना, तो भी आपकी जो कि इस महीने के, ठीक है, अक्टूबर के महीने के जो लास्ट से वीक है ना, लास्ट सप्ताह है, उसके अंदर आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। जो कि प्रथम कॉलेज आवंटन सूची है वो जारी हो जाएगी। अब सबके मन में क्वेश्चन है कि कितनी जो कि सूची जारी होगी, तो मैं सबसे पहले जो ज़्यादातर है वो 3 सूची जारी होती है, ठीक है। 3 सूची जारी होती है, और कहीं कहीं पर भी कई बार 4 भी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज में सीटें खाली रह जाती है, 4 5 10 20 कितनी भी रहती है, तो दोबारा करवा देते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉलेज है आवंटन वो है जारी कर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर तो 3 ही होती है, लेकिन कभी कभार 4 होने की संभावना होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन को तो लास्ट 18 तारीख को ही मानना है, 18 तारीख को लास्ट मानकर आपको काउंसलिंग करवानी है। जिस विद्यार्थी के बहुत अच्छे खासे नंबर आ रखे हैं, 350 नंबर आ रखे हैं किसी भी, ठीक है, मेल हो या फीमेल, 350 प्लस नंबर आ रखे हैं, तो आपको आराम से काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब की बार कम रहने की संभावना जताई गई है। तो देखते हैं कितनी क्या कट ऑफ रहती है। वैसे मैंने आंकलन करके बता दिया था, मैंने ऑलरेडी कट ऑफ पर वीडियो बना दिया है, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, बार बार नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लो, जिसके 350 नंबर है ना वो काउंसलिंग करवा लेना। और जिनके 300 से कम नंबर है उनको मैं पहले ही बता दिया है कि 3,000 आपको वेस्ट करने की बजाय, क्योंकि वेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रिटर्न है, रिफंड है, वो बहुत लेट आएगा। जो कि 2022 का है वो अभी तक रिफंड नहीं आया है, तो आपको 200 रुपये माइनस होके आता है। तो 3,000 की बजाय मैं कहता हूँ 3,000 में बढ़िया बुक ले लो, ठीक है। बुक ले लो, एक लक्ष्य की आती है पूरी, वो अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया ना, एक बार पूरी करके फिर से रिवीजन मार लिया ना, तो आपका सिलेक्शन है 100%, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
क्योंकि लक्ष्य के अंदर सारा कुछ दे रखा होता है। तो आप एक बार वो पढ़ लेना टॉपिक वाइज। और दूसरी बात है, अगर किसी को समझ नहीं आता है बुक में, क्योंकि पहली बार तो नहीं है, लेकिन अभी जो विद्यार्थी है जो कि फेल हो गए तो असफल हुए, कोई बात नहीं। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो लक्ष्य बुक है, वो पढ़ लेना। 3000 इसमें उपयोग कर लेना। ये कम से कम 250 रुपये या 300 रुपये की बुक आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी को बुक में समझ नहीं आता है तो या तो ऑनलाइन पढ़ सकता है, ठीक है। ऑनलाइन कोई कोचिंग ले लो, बढ़िया सी कोचिंग ले लो। अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो एक सर से ही पढ़ो, ठीक है। इधर उधर मत भागो, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ। अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे से पढ़ाओ, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप किसी और सर से पढ़ना चाहते हो, आपको उनसे पढ़ना अच्छा लगता है तो उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन एक सर से पढ़ो, ठीक है। इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बिंदास रहो, मस्त रहो, ठीक। माँ नव दुर्गा आप पर मेहरबान रहेगी, ठीक है। खुश रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।